ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ हमारे ब्लू प्रिंट से एम सी क्यू क्वेश्चन भारत रत्न विश्वेश्वरैया भारत रत्न विश्वेश्वरैया से एम सी क्यू क्वेश्चन को हम लेके जाएंगे. ठीक है विद्यार्थियों, आप एक काम करना, इसको है ना जो आपको हार्ड लगता है, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ನೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋದೇನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ 10ಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು, ಮತ್ತು ಈ ಕಹಾನಿ ಯಹಿ ಬಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ರತ್ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 10 ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. श्री विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के क्या थे? क्या तहसीलदार थे? क्या थे? ये इंजीनियर थे, राइट, इंजीनियर, राइट. विश्वेश्वरैया का पूरा नाम क्या है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया. दूसरा नंबर आंसर, राइट. विश्वेश्वरैया का जन्म यहाँ हुआ था. कहाँ होता? कोलार जिले के मुद्दनहल्ली गांव में. मूरने थर्ड, राइट में कंटिन्यू. विश्वेश्वरैया इसके बड़े पाबंद थे. किसके थे? समय के बहुत बड़े पाबंद थे. ठीक है, समय के, राइट. विश्वेश्वरैया हाई स्कूल शिक्षा पाने के लिए यहाँ गए, बंगलुरु में गए. कहाँ? बेंगलुरु दवा होगी. विश्वेश्वरैया इस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हो गए थे. 23 साल. कितने? 23 साल. ठीक है, इसके अंदर आप विद्यार्थी हो जिसमें अगर आपका हार्ड है उसको नोट कर लो, इजी है उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं. विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग शिक्षा इस विश्वविद्यालय से पाई थी. कौन सी थी? बम्बई विश्वविद्यालय से. ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय से आया था. विश्वेश्वरैया ने इस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया था. खड़कवासला, फोर्थ खड़कवासला, राइट. नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया इस राज्य का सलाहकार रूप में नियुक्त हुए. हैदराबाद निजाम, हैदराबाद, राइट. निम्नलिखित वाक्यों के अनुसार लिखिए. क्या है? विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए अपना एक बैंक बनाया. भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विश्वेश्वरैया को विभूषित किया गया. विश्वेश्वरैया ने एक दिन अचानक सुप्रिटेंडेंट इंजीनियरिंग पद से इस्तीफा दे दिया. विश्वेश्वरैया अपने 23 साल की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पद पे नियुक्त हुए. नोटिए इधर क्रमानुसार लगाना है आपके. फर्स्ट कौन सा आएगा? देखो, विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य में अपना ये पहला आएगा घ आएगा, पहला घ, ये घ आएगा. ठीक है, ये घ आएगा. सेकंड घ आएगा, सेकंड के आएगा घ. इधर विश्वेश्वरैया ने एक दिन अचानक सुप्रिटेंडेंट पुलिस में. ठीक है, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर. और थर्ड क आएगा, विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए अपना एक बैंक खोला. लास्ट क्या आएगा? कौन सा कहाँ गया? लास्ट का ख हो गया ना, घ. विश्वेश्वरैया 23, ये आ गया लास्ट. विश्वेश्वरैया ने एक अच्छा ईश्वर, विश्वेश्वरैया उच्च कोटि के भारत रत्न, विश्वेश्वरैया भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विश्वेश्वरैया को विभूषित किया गया था. ख लास्ट में आएगा. इसका आंसर ये हो जाएगा, थर्ड. ठीक. इस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी. कौन सी नदी में आती? मूसी नदी में आती थी. मूसी नदी, ये तो कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन. कावेरी नदी का बांध इस नाम से मशहूर है. कौन सा है? कृष्णराज सागर. निम्नलिखित को वाक्यों में सही वाक्य को सूचनाचार लिखिए. देखो वही है, सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अमेरिका के थे. सही है. विश्वेश्वरैया 25 साल की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर पद से नियुक्त हो गए थे. नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया हैदराबाद राज्य के इंजीनियर सलाहकार नियुक्त हुए. भारत सरकार ने सन 1950 में भारत की सर्वोच्च उपाधि से भारत रत्न विश्वेश्वरैया को विभूषित किया गया. देखो इसके अंदर क्वेश्चन ಏನಾದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. निम्नलिखित वाक्यों को सही वाक्यों को चुनकर लिखिए. सही वाक्य कौन सा है इसके अंदर, वो चुनकर लिखना है हम लोगों को. सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल कौन से थे? एक अंग्रेज थे. ठीक है, अमेरिका के नहीं थे, अंग्रेज थे. श्री विश्वेश्वरैया 25 साल की उम्र में, इसमें गलत है. नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया हैदराबाद राज्य इंजीनियरिंग सलाहकार, ये है उसका आंसर. ठीक है, तो ये है. हाँ विद्यार्थी, इसका आंसर ये है. ओके, तो इसका आंसर क्या है? ये है. ये भी गलत है. ठीक है, 1955 में नहीं है. विश्वेश्वरैया को 1955 में दिया गया था. 50 में नहीं, 1955 में दिया था. ठीक है, तो ये है आपका. 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को किस उपाधि से विभूषित किया? यहाँ पर देखो 1955 में पद्म भारत रत्न, ये है भारत रत्न. ठीक, तो इसके अंदर कौन सा है आपका? ये गलत है. ये सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल, ये गलत है. ठीक है, तो आपका इसमें यही सही है. नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया इधर नियुक्त हुए थे. तीसरा नंबर. 14, विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हुई? विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हुई? 14 अप्रैल. कब हुई थी? 14 अप्रैल 1962. ठीक है, विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हो गई थी? 14 अप्रैल 1962 के अंदर हुई थी. थोड़ा सा
उसकी 14 अप्रैल सन 1962 को बेंगलुरु में उनका क्या है, देहांत हो गया था। ठीक है, इसका आंसर ये है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इन नाम से बनाया जाता है कि इसमें टीचर डे नहीं है, यहाँ पर इंजीनियरिंग डे है। ठीक है, इंजीनियर डे से है, टीचर डे है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत रत्न विश्वेश्वरैया पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर बालचौरी रेड्डी है। ये डॉक्टर बालचौरी रेड्डी ये है। शक्कर बैरेज तथा वाटर वर्क्स में शक्कर एक छोटा सा गांव है, शहर है, ये छोटा सा शहर है शक्कर। शक्कर चीनी नहीं है, एक छोटा सा शहर है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की नौकरी से इस्तीफा देते समय विश्वेश्वरैया की उम्र कितनी थी भाई? कितनी? 47 साल था, 47 था। ये है थर्ड आंसर, ये है। खड़कवासला ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन की नकल इस नहर के लिए की गई थी। ये है अमेरिका के पनाह नगर, पनाह नगर ये है। निम्नलिखित वाक्यों में यह सही नहीं है। विश्वेश्वरैया का जन्म कोलार जिले के मुद्दनहल्ली नामक गांव में हुआ, सही है। विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के निवासी थे, सही है। मैसूर को इंद्रपुरी बनाने का श्रेय विश्वेश्वरैया जी को प्राप्त है, सही है। विश्वेश्वरैया ने मैसूर के चीफ इंजीनियर पद पर 5 वर्ष तक कार्य किया। तो इसका आंसर क्या है आपका? सही नहीं है, ये सही नहीं है। विश्वेश्वरैया मैसूर के चीफ इंजीनियर पद पर 5 नहीं 3 साल तक थे ये। ठीक है, ये है, गलत है आंसर। राइट, नेक्स्ट। विश्वेश्वरैया इस कंपनी में इस्पात कारखाना का डायरेक्टर थे, किस कंपनी में थे ये? टाटा, टाटा, टाटा कंपनी में थे। ठीक है, तो विद्यार्थियों यही है आपके MCQ क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन आप भी लेसन्स पढ़ लेना, उसके अंदर से क्रिएट होंगे नहीं होंगे वो तो बात की बात है। ये 22 क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं ये बता रहा हूँ, ये देखो, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आराम से आराम से आराम से, ये जो जो मैंने आप लोगों को टिक कराया हूँ, वो आप एक स्मार्ट वर्क कीजिए। आपको जो हार्ड लग रहा है ना, जो हार्ड है उसको आप क्या करना है, जो हार्ड है ना उसको नोट करते जाना है। ठीक है, ये है। इसके अंदर कोई भी गलती हो रही होगी तो अचानक पढ़ने में स्पीड हो गया कुछ है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो नेक्स्ट क्या है, मैं आपका दूसरा MCQ जो है वो लेके आऊँगा, जो दूसरा नेक्स्ट MCQ है वो लेके आऊँगा जो आपके पाठ्यक्रम में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। तो इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।